दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो चला रहा हूँ प्लेलिस्ट में मैं कई धारा एक साथ चला रहा हूँ, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी चला रहा हूँ, साथ में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास और भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र एवं भारतीय नाट्य शास्त्र। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रकरण हमारा चल रहा है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में गोकुलनाथ और नाभादास जी के बारे में हमने बता दिया। अब आगे हम बाबा बेणी माधव के बारे में बताने जा रहे हैं। आज के हमारे प्रकरण में शामिल हैं बाबा बेणी माधव। बाबा बेणी माधव जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित बाबा बेणी माधव का द्वारा रचित ग्रंथ है। मूल गोसाई चरित में बाबा बेणी माधव ने महाकवि तुलसीदास जी के जीवन, जन्म, कर्म और मृत्यु के बारे में वर्णन किया है। इसमें बाबा बेणी माधव ने महाकवि तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास के बारे में बाबा बेणी माधव ने मूल गोसाई चरित में महाकवि तुलसीदास जी के बारे में वर्णन किया है। इनके जन्म, कर्म, मृत्यु का, तुलसीदास जी के बारे में जन्म, कर्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से बाबा बेणी माधव ने मूल गोसाई चरित में वर्णन किया है। तो बाबा बेणी माधव तीसरे नंबर पे आते हैं, जिनको साहित्यकारों ने जगह दिया है। तो बाबा बेणी माधव का जो ग्रंथ है मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित में महाकवि तुलसीदास जी के बारे में, उनके जन्म, उनके कर्म और उनके मृत्यु के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें बाबा बेणी माधव ने मूल गोसाई चरित में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 माना है। बाबा बेणी माधव ने मूल गोसाई चरित में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 माना है। 1554 संवत विक्रम माना। बाबा बेणी माधव ने मूल गोसाई चरित अपने ग्रंथ में महाकवि तुलसीदास जी के जन्म, कर्म और मृत्यु के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने, बेणी माधव ने, तुलसीदास जी का जन्म मूल गोसाई चरित में संवत 1554 विक्रम श्रावण शुक्ल सप्तमी, विक्रम श्रावण शुक्ल सप्तमी राजापुर ग्राम में, राजापुर जो चित्रकूट में पड़ता है, तो राजापुर ग्राम में माना है। बाबा बेणी माधव ने मूल गोसाई चरित की रचना की, जिसमें मूल गोसाई चरित में तुलसीदास जी के जन्म, कर्म और मृत्यु के बारे में वर्णन है। इसमें तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रम श्रावण शुक्ल सप्तमी को राजापुर ग्राम में होना बताया गया है। इसके उसमें एक श्लोक इन्होंने लिखा है बाबा बेणी माधव ने, उसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। तो बाबा बेणी माधव ने यह श्लोक लिखा है दोहा, चौपाई और त्रोटक छंदों में, क्योंकि ये मूल गोसाई दोहा, चौपाई और त्रोटक छंदों में है। तो एक दोहा इन्होंने लिखा है, इसमें 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में इन्होंने चर्चा किया है मूल गोसाई चरित में। किसने में? बाबा बेणी माधव ने इनके जन्म, कर्म और मृत्यु के बारे में चर्चा किया है, और ये श्लोक के माध्यम से इन्होंने बताया है कि 1554 विषय
संवत 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो यह किसने कहा है? यह श्लोक अगर पूछता है तो यह बाबा बेणी माधव ने कहा है। क्यों? प्रश्न इस तरह से बन सकता। तो बाबा बेणी माधव ने तुलसीदास जी के जन्म के बारे में यह एक श्लोक बताया है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। मूल गोसाई चरित में तुलसीदास और मीराबाई के पत्रों का उल्लेख मिलता है। इस मूल गोसाई चरित में बाबा बेनी माधव ने तुलसीदास और मीरा के पत्रों का उल्लेख मिलता है। यह पूछा है किसमें मिलता है? तो तुलसीदास जी के बारे में जो लिखा गया मूल गोसाई चरित बाबा बेनी माधव ने लिखा है, उसमें तुलसीदास और मीरा के पत्रों का आपस में जो पत्राचार हुआ है उसका उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि मीराबाई तुलसीदास जी के समय या तुलसीदास जी मीराबाई के समय हुए। तो बाबा बेनी माधव के ग्रंथ मूल गोसाई चरित में तुलसीदास और मीरा के पत्रों का उल्लेख मिलता है। और इनके संबंध में दो और श्लोक हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो स्वीकार किया है कि संवत 1680 गंग के तीर। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो स्वीकार किया है। दोस्तों एक अगला श्लोक है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो स्वीकार किया है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी के मृत्यु के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने इस दोहे को स्वीकार किया है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को स्वीकार किया है। याद रखिएगा, जब भी प्रश्न पूछेगा तो बेणी माधव के अनुसार क्या है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है। तो बाबा बेणी माधव ने संवत 1680 गंग के तीर, इसको यही लिखा है। लेकिन बाबा बेणी माधव ने लिखा है कि श्रावण कृष्ण तीज शनि, श्रावण कृष्ण तीज शनि, श्रावण कृष्ण तीज शनि तुलसी तजो शरीर, तुलसी तजो शरीर। यह बाबा बेनी माधव ने माना है। बाबा बेनी माधव ने स्वीकार किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर पूछता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो रामचंद्र शुक्ल ने श्रावण शुक्ल सप्तमी, ये है श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ल सप्तमी को स्वीकार किया है तुलसीदास जी के मृत्यु के लिए। यह श्लोक संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी तुलसीदास जी की मृत्यु श्रावण शुक्ल सप्तमी को संवत 1680 में हुई थी, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। वहीं श्रावण कृष्ण ये संवत 1680 तो ठीक है, 80 गंग जो गंगा के तीर का 80 घाट है काशी में, वहीं पे तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी। तो बाबा बेनी माधव ने लिखा है कि श्रावण कृष्ण तीज शनि, यानी कि यह शुक्ल पक्ष में, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसीदास जी शुक्ल पक्ष में शरीर का त्याग किए थे, और बाबा बेनी माधव ने कहा कि नहीं, ये कृष्ण पक्ष में, सावन का महीना तो है लेकिन पक्ष कृष्ण है। तो तीज शनि के दिन, तीज का दिन कोई तीज का त्योहार होता है, तीज शनि के दिन, शनिवार के दिन तुलसीदास जी स्वर्गवासी हुए थे। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी कि शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन
तुलसीदास जी मृत्यु का स्वर्गवास हुआ था और बाबा बेनी माधव ने श्रावण कृष्ण तीज शनि को माना है। मूल गोसाई चरित दोहा, चौपाई और त्रोटक छंदों में है। यह दोहा, इसमें दोहा है, चौपाई है तथा त्रोटक त्रोटक छंद। मूल गोसाई चरित में दोहा, चौपाई तथा त्रोटक छंदों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार तीसरे नंबर पर हमने डाला बाबा बेनी माधव को। बाबा बेनी माधव ने मूल गोसाई चरित लिखा। इन्होंने मूल गोसाई चरित में तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास जी के जन्म, कर्म और मृत्यु के बारे में चर्चा किया है और उन्होंने बताया है 1554 संवत के आसपास राजापुर ग्राम में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। बाबा बेनी माधव ने उनके जन्म के बारे में कहा है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। उनके जन्म के बारे में इन्होंने चर्चा किया है बाबा बेनी माधव ने। मूल गोसाई चरित में तुलसीदास जी और मीराबाई के पत्रों का पत्राचार जो हुआ था वर्णन मिलता है। और संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी, यह रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और बाबा बेनी माधव कहते हैं कि नहीं, संवत 1680 80 गंग के तीर तो था ही, लेकिन श्रावण कृष्ण तीज शनि को, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा, यह प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा, प्रश्न यह बना है कि श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी की मृत्यु मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, श्रावण शुक्ल सप्तमी को, और श्रावण कृष्ण तीज शनि को बाबा बेनी माधव ने माना है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का नेट जा रहा और इसमें पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में। श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी की मृत्यु काशी के 80 घाट पे गंगा के तीरे हुई थी। और बाबा बेनी माधव ने कहा है कि नहीं, श्रावण कृष्ण, सावन का महीना तो था ही, लेकिन शुक्ल पक्ष नहीं था, कृष्ण पक्ष था। तो श्रावण कृष्ण तीज शनि, तीज का त्योहार होता है ना, और शनिवार का दिन, तो तीज शनि को दिन गंगा के तीर पे, गंगा जी के तीर पे 80 घाट पे तुलसीदास की मृत्यु हुई थी। ये प्रश्न बना है, कई बार बना है प्रश्न, इसको रट लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि श्रावण कृष्ण कहा किसने कहा, श्रावण शुक्ल किसने कहा। तो श्रावण शुक्ल सप्तमी को रामचंद्र शुक्ल ने माना है, हाँ, शुक्ल ने शुक्ल को माना है, और बाबा बेनी माधव ने कृष्ण तीज शनि को माना है। तो संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक। और संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तजो शरीर, यह बाबा बेनी माधव ने माना है। और बाबा बेनी माधव ने तुलसीदास जी के जन्म के बारे में क्या कहा है कि संवत 1554 संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। तो बाबा बेनी माधव ने श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी के जन्म के बारे में कहा है कि तुलसीदास जी का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ था। और रामचंद्र शुक्ल कहते कि नहीं, श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी। यही कंफ्यूजन होता है। तो बाबा मैंने देखिए, अभी पूछ देगा कि अभी तुलसी धरो शरीर कह देगा तो कंफ्यूजन हो जाएंगे तुरंत। तो ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु के बारे में इनके स्वर्गवास के बारे में कहा है कि श्रावण शुक्ल सप्तमी को इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन श्रावण शुक्ल सप्तमी को भी स्वीकार किया किसने, बाबा बेनी माधव ने, लेकिन उनके जन्म के बारे में स्वीकार किया है। तो बाबा बेनी माधव ने कहा है कि श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी बाबा का जन्म हुआ था, और श्रावण कृष्ण तीज शनि को तुलसी बाबा की मृत्यु हुई थी। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि श्रावण शुक्ल सप्तमी को उनकी मृत्यु हुई थी। यही कंफ्यूजन बार बार पूछता है। अब कहेंगे कि हम बताए थे कि नहीं, कि बेनी माधव ने माना श्रावण शुक्ल सप्तमी को, माना तो है, लेकिन जन्म के बारे में माना है, ठीक है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी जन्म लिए थे राजापुर ग्राम में, ठीक है। यह बेनी माधव ने माना है। और बेनी माधव ने कहा कि नहीं, श्रावण कृष्ण
तीज शनि को इनकी मृत्यु हुई थी गंगा घाट पे, स्वीकार किए हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नहीं, श्रावण शुक्ल सप्तमी को उनकी मृत्यु हुई थी। ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। एक बार और दोहरा दे रहा हूँ कि जब जन्म की बात आती है तो श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी जन्म लिए थे, यह बेणी माधव ने स्वीकार किया है। ठीक, और श्रावण कृष्ण तीज शनि को तुलसीदास जी मरे थे, यह बेणी माधव ने स्वीकार किया। लेकिन श्रावण शुक्ल सप्तमी को भी रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, मृत्यु कहा, लेकिन उस दिन मृत्यु हुई थी। तो ये कंफ्यूजन, तो ये प्रश्न बनता ही बनता है। और बेनी माधव का जी का ये मूल गोसाई चरित, इसमें जो छंदों का प्रयोग हुआ, दोहा, चौपाई और त्रोटक, ये पूछा एक बार, मूल गोसाई में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है, तो 3 ही छंद का प्रयोग हुआ है। कौन से? दोहा, चौपाई और त्रोटक छंदों का प्रयोग हुआ है। मूल गोसाई चरित में किसका वर्णन है? तुलसीदास जी के जन्म, कर्म और मृत्यु के बारे में वर्णन मिलता है। मूल गोसाई चरित में तुलसीदास जी का जन्म कब बताया गया है? मूल गोसाई चरित में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रम श्रावण शुक्ल सप्तमी माना गया है। ठीक है, इतना प्रश्न बनता है इससे। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम इसके बाद कालिदास त्रिवेदी जी के बारे में। तो हम ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, परंपरा के 3 लेखक हो गए और चौथे परंपरा के लेखक आएंगे कालिदास त्रिवेदी जी। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, पक्का इसमें से पूछता है और फिर पूछेगा, याद रखिएगा। ये जो हमने बताया ना, धरे शरीर, ये बाबा माधव है, ठीक है, बेनी माधव। जन्म के बारे में इन्होंने स्वीकार किया है, मृत्यु के बारे में कृष्ण, और रामचंद्र शुक्ल ने मृत्यु के बारे में स्वीकार किया है। इतना कंफ्यूजन तो के लिए ये प्रश्न बनता है। यह दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में बना है। मूल गोसाई चरित में महाकवि तुलसीदास जी के बारे में वर्णन है। तुलसीदास और मीराबाई के पत्रों का वर्णन किसमें मिलता है? मूल गोसाई चरित में मिलता है। यह प्रश्न बनता है। इतने प्रश्न इससे बनेंगे। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।